डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास फिफ्थ आप अपनी बुक का पेज नंबर 20 निकालें। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था द शैडो। ये किसने लिखी हुई थी? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखी हुई है। तो आज हम इसका लास्ट वाला स्टैंजा पढ़ेंगे कि लास्ट वाले स्टैंजे में क्या कहते हैं कि रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इस जो शैडो है, शैडो के बारे में क्या बोलते हैं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleephead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो इसका मतलब क्या है? इस लास्ट वाले स्टैंजे में जो स्टंजा है, इसका जो लास्ट वाला पैरा है, इसमें जो शायर है, जो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन है, वो इस शैडो के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप। कहते हैं जब एक दिन सवेरे, वेरी अर्ली बहुत सवेरे, बिफोर द सन वाज अप, सन वाज अप का मतलब है अभी सूरज उगा हुआ नहीं था। एक सुबह बहुत सवेरे, अभी सूरज उगा हुआ नहीं था। आई रोज एंड फाउंड, मैं उठा और देखा, द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। बटर कप फ्लावर का नाम है, ठीक है। बटर कप जैसे रोज़ है, मैरी गोल्ड है, सनफ्लावर है, वैसे ही बटर कप भी एक फ्लावर का नाम है। तो उस बटर कप पे क्या देखे इसने? शबनम के जो कतरे थे, ड्यू मतलब शबनम। क्या हुआ? ड्यू किसे कहते हैं? शबनम। तो शबनम के कतरे उस बटर कप पे चमक रहे थे। आई रोज, मैं उठा, एंड फाउंड, और क्या देखा? द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, चमकती हुई जो शबनम थी वो हर एक फूल पे चमक रही थी। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन मेरी जो ये शेडो थी, जो मेरा साया था, जो मेरी परछाई थी, वो एक एरोगेंट गुरूर में थी, और स्लीपी हेड, और बहुत गहरी नींद में थी। ही हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, वो घर पर ही रही मेरे पीछे, वो मेरे साथ साथ, इससे पहले कि जहाँ मैं जाता था, मेरी जो शेडो है वो मेरे साथ साथ हर जगह आती थी, हर जगह पहुँचती थी। लेकिन एक दिन सवेरे क्या हुआ? अभी सूरज उगा हुआ नहीं था। मैं उठा और मैंने क्या देखा? हर एक बटर कप पे शबनम के कतरे चमक रहे थे। बट माई लेजी लिटल शेडो, जो मेरी ये छोटी लिटल लेजी शेडो थी, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, ये एक स्लीपी हेड मतलब क्या? जो थका हुआ होता है, जो नींद में, जिसको बहुत नींद आई होती है। बैड, एरेंट मतलब बैड, मतलब खराब, बैड। स्लीपी हेड मतलब वह खराब नींद में थी, या जो खराब हो गया होता है, सोया हुआ होता है दिन भर। वैसे ही शैडो के बारे में कहता है वो स्लीपी हेड था, वो नींद में थी, वो मेरे साथ साथ नहीं आई। जब मैं उठा, बाहर निकला, वहाँ पे शबनम के कतरे देखे तो मैं सोया हुआ था। वॉज फास्ट asleep इन बेड। तो इसके बारे में क्या है? इसका मतलब ये है कि वन मॉर्निंग, जब मैं एक दिन सवेरे उठा, वेरी अर्ली बहुत सवेरा था, बिफोर द सन वाज अप। अब यहाँ पे एक मतलब है, ये पहले ही यहाँ पे बोलता है बिफोर द सन वाज अप। बिफोर द सन वाज अप इसका मतलब है जब सूरज उगा ही नहीं होगा, जब भी सूरज की रोशनी किसी चीज़ पे पड़ती है, कोई लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, तो तभी शैडो बनती है। लेकिन ये बोलता है मैं सवेरे उठा, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या? अभी सूरज उगा हुआ ही नहीं था, तो तब क्या हुआ? तब ये शैडो वहाँ पे नहीं बनी। तो इसका मतलब है शैडो, जब सूरज उगा हुआ ही नहीं था, शैडो बनी ही नहीं, तो इसके पीछे पीछे ये शैडो आती ही नहीं। कैसे आती? जब शैडो थी ही नहीं। ये शैडो होती, लेकिन वो अभी सूरज उगा हुआ नहीं था, तो उसकी वजह से शैडो नहीं दिख रही थी। तो उसकी वजह से ये सब कुछ बोल रहा है कि जब मैं सवेरे उठा, मैंने देखा हर एक बटर कप पे ड्यू चमक रही थी, लेकिन मेरी जो लेजी है, स्लीपी हेड, जो मेरी शैडो थी, वो बिस्तर में ही रही, वो मेरे साथ साथ नहीं आई। तो उसी के साथ ये एंड हुआ। मैं फिर से पढ़ाता हूँ। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, but my lazy little shadow, like an errant sleepy head, he had stayed at home behind me, as was fast asleep in bed. One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me, was fast asleep in bed. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये ख़त्म हो जाता है शैडो का।
تو شیڈو کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہوا آپ نے اچھی طرح یاد رکھا ہوگا، تو یاد بھی رہنا چاہیے۔ کل آپ مجھے یہ اس کا پورا پہلے سینٹنس سے لے کے لاسٹ سینٹنس تک اس کا معنی بولو گے ان نٹ شیل، شارٹ میں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔